राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। चलो आज हम बात करते हैं ईश्वर की कृपा की, उनकी करुणा की। एक व्यक्ति था जो कि अपना शारीरिक संतुलन खोने के कारण गिर जाता है और उसके ना बहुत सारी ही चोटें लग जाती हैं। और कुछ चोटें उसको इस प्रकार से लगती हैं जैसे कि उसकी हड्डी टूट जाती है, जिसके कारण वह बिस्तर पर पड़ा हुआ करला रहा होता है। अपने दुख के कारण, अपनी पीड़ा के कारण, असहनीय पीड़ा के कारण वह दुखी होता है और दर्द में वह ईश्वर को याद कर रहा होता है और कहता है, हे ईश्वर। वह अपने कठोर शब्दों में इस प्रकार से कहता है, हे ईश्वर, या तो मेरी पीड़ा ठीक कर दो या मुझे उठा लो। क्योंकि जब हम भी परेशान होते हैं इसी प्रकार से हम भगवान को कहते हैं, हे ईश्वर उठा लो मुझे, ये मेरी पीड़ा इतनी क्यों दी है, मुझे उठा लो। इस प्रकार से वह बिस्तर पर पड़ा पड़ा भगवान को याद कर रहा था। वह इस प्रकार से याद कर रहा था, उसकी आवाज़ में इतना दर्द था कि वह उस अपने दर्द के कारण वह बदहोशी में ही, बेहोशी में ही चिल्ला रहा था और ईश्वर से कह रहा था। और ईश्वर कोई रात को 2-2:30 बजे, 2:30-3 बजे या 2 या 3 के बीच में भगवान आते हैं बालक रूप लेकर, सांवले सलोने, जिनके चेहरे से तेज चमक रहा होता है, यूं उछलते कूदते हुए और वहाँ आते हैं और कहते हैं, दादा आपको दर्द हो रहा है। इस प्रकार से वह उस बुजुर्ग आदमी को बुलाते हैं और कहते हैं, उनकी चारपाई के पास खड़े हो जाते हैं और फिर कहते हैं, दादाजी बताइए जरा आपको कहाँ दर्द हो रहा है। लेकिन वह अपने दर्द के कारण इतने ज़्यादा शुद्ध बुद्ध खो बैठते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता कि उनके साथ क्या हो रहा है। क्योंकि उनके कुल्ले की हड्डी टूट जाती है तो दर्द तो होगा ही ना। इस प्रकार से जब वह नटखट बालक उछलता कूदता उनकी चारपाई के पास आकर खड़ा होता है और अपनी बंसरी के साथ जहाँ जहाँ उनको दर्द होता है वहाँ वहाँ से उनको छूता है और उनके शरीर से टक टक की आवाज़ आती है। और फिर वह पूछता है, दादाजी अब बताओ क्या आपको दर्द हो रहा है। तब उसके दादाजी कुछ नहीं बोलते हैं, वह निद्रा में चले जाते हैं। और जब उनकी निद्रा टूटती है तब वह देखते हैं कि मेरा दर्द तो ठीक हो गया है। तब वह उनको थोड़ी शुद्ध बुद्ध आती है और वह बोलते हैं कि वह बालक कहाँ गया। वह ढूंढ रहे होते हैं कि वह बालक जो मेरे सपन में आया था, क्या वह सपन में आया था कि सच में आया था। इस प्रकार से करते करते वह जो बालक है वह देखते हैं आसपास में कोई भी नहीं होता है और वह जो है इधर उधर देखता है, कुछ नज़र नहीं आता। लेकिन वह यह महसूस करते हैं कि उनको दर्द नहीं हो रहा है, क्योंकि वह दर्द तो कृष्ण भगवान जी ने छू मंतर कर दिया है। इस प्रकार से भगवान जी उनका दर्द ठीक करने के लिए आते हैं। और लेकिन वह व्यक्ति जो है वह आवाज़ें लगा रहा है, वह बालक कहाँ है, वह बालक कहाँ है, बालक हो तो दिखेगा ना। इस प्रकार से वह बालक को आवाज़ें लगा रहे होते हैं और बालक जो है उनका दर्द जो है, दुख दर्द जो मिटाकर चले जाते हैं। इसी प्रकार ईश्वर आते हैं। कौन कहता है कि भगवान आते नहीं? कौन कहता है भगवान आते नहीं? हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। असल में ईश्वर आते हैं लेकिन हमें बुलाना नहीं आता। असल में भगवान आते हैं, हमारी सुनते हैं, क्योंकि वह हमारे अंग संग ही रहते हैं, क्योंकि वह हमारे भीतर रहते हैं। लेकिन हमें उन्हें करुणा से, प्रेम से, भाव से बुलाना ही नहीं आता। अगर हम उन्हें प्रेम भाव से बुलाएंगे वे तो दौड़े चले आएंगे। इस प्रकार से भगवान कृष्ण जी ने उस वृद्ध व्यक्ति पर अपनी कृपा करी और उसे दर्द से राहत दिलाई। अगर हम भी अपने प्रेम में, अपनी करुणा से, करुणा भाव से ईश्वर को याद करते हैं तो भगवान जरूर आते हैं। एक बार अपने जीवन में
ट्राई करके देखें कि भगवान आते हैं या नहीं आते हैं। मैंने तो अपने जीवन में महसूस किया है कि ईश्वर को अगर हम बुलाते हैं तो वह ज़रूर आते हैं। बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद जी।